स्टार हेल्थ जो आमतौर पर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस का कारोबार करती है ये कंपनी, ये सर्विसेज देती है और रिटेल हेल्थ में 32% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। और आपको पता ही है, बाजार के जाने माने दिग्गज राकेश झुंझुनवाला साहब की भी 17.5% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आनंद रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो लोयोला कॉलेज चेन्नई से ग्रेजुएशन कर चुके हैं कॉमर्स में और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आपने एमबीए भी किया है। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर का आनंद सर को 20 साल से ज़्यादा का लंबा और गहरा अनुभव है। आइए मुलाकात करें उससे पहले एक बार जल्दी से आपको नतीजे बता दूं जो 29 तारीख को आए थे। पहली तिमाही जो इस साल की रही है उसमें साल दर साल मैं आपको बता दूं ग्रोस रिटर्न प्रीमियम लगभग 13% बढ़कर आई है और टोटल इनकम लगभग 20% से ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि कंपनी ने दर्ज किया है मुनाफा 213 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 210 करोड़ का नुकसान था। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है 4 तिमाहियों बाद कंपनियां आई है मुनाफे में और 200 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, 4 तिमाहियों बाद फाइनली कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है, बताएं सर क्या खास वजह रही मुनाफे में आने के पीछे। नमस्कार और धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। जी सर। स्टार हेल्थ का पिछले साल का परफॉर्मेंस एक एक्सेप्शनल ईयर था, क्योंकि जो पैंडेमिक था वो कंपनी के मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर था। तो वो जो लॉसेस हुए हैं पिछले साल, उसको मतलब इट्स अ वन टाइम इवेंट के तौर पे आपको देखना चाहिए। कंपनी 15 साल पुरानी कंपनी है और आप यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की, तो कंपनी वाज ऑलवेज एबल टू मेक प्रॉफिट। तो इस साल जब ये कोविड का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, हमें लगता है कि हम जो पास्ट परफॉर्मेंस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उस बेसिस पे हम अपने बिजनेस को आगे चल के उसी लेवल पे चला पाएंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और हमें लगता है कि आगे चल के भी ये इसी दौर पे चलेगा। परफेक्ट। तो फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस पूरे साल में रहने वाली है। ये बताएं सर कि चूंकि आपके ग्रोथ रिटर्न प्रीमियम 12-13% से ग्रोथ हुई है, पूरे साल भर के लिए किस तरह की उम्मीद की जाए, किस तरह की ग्रोथ आपकी प्रीमियम में और साथ ही मुनाफे में देखने को मिल सकती है? हमारी कंपनी का फोकस है रिटेल बिजनेस में, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पे हम इंडिविजुअल और फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसीज मार्केट करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में दो बड़े चैनल्स है, एक है ग्रुप बिजनेस और एक है रिटेल बिजनेस। तो रिटेल बिजनेस में हमारा ग्रोथ एक्चुअली 22% के लगभग इस क्वार्टर में भी था और आगे चल के भी 20 से 25% ग्रोथ हमारा रहेगा। लेकिन ग्रुप बिजनेस जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं और ऐसे ग्रुप्स होते हैं, उसमें हमारा स्ट्रैटेजी काफी सिलेक्टिव अंडरराइटिंग करने का है। तो इसके कारण वहां पे थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ हमारा 18 से 20% के लगभग रहेगा और रिटेल बिजनेस जो हमारा फोकस एरिया है, जो 90% हमारा बिजनेस रिटेल से आता है, वहां पे हम 20 से 25% ग्रोथ डिलीवर करेंगे। में ऑलरेडी आप कितना 32% मार्केट शेयर पे पहुंच चुके हैं, राइट? पहले क्वार्टर में पिछले साल का पूरा देखें तो 21% से 33%। इरादा क्या है सर, कहां तक पहुंचेंगे फिर इस साल के अंत तक? देखिए, रिटेल बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवरेज मिले और उनके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, अच्छा सर्विस दें। तो हमारे कंपनी का स्ट्रैटेजी है कि रिटेल में मार्केट शेयर को ग्रो करने का। इस क्वार्टर में हमने ऑलमोस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स हमने मार्केट शेयर ग्रो किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो रिटेल में ही फोकस रहेगा, रिटेल में सर्विस अच्छा देके अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और उम्मीद है कि मार्केट शेयर भी इंप्रूव होगा। सर, काफी इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ के वक्त से आपका स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं, वो इंतजार भी कर रहे थे कि कंपनी कब मुनाफे में आके अच्छा परफॉर्म करेगी। फाइनली इस क्वार्टर में आपका प्रॉफिट आया है। सिर्फ एक अश्योरेंस और एक गाइडेंस उनके लिए चाहिए कि हाँ, ये वन ऑफ एक ही क्वार्टर नहीं है, कंपनी मुनाफे के ट्रैक पर क्या आ चुकी है और अब आगे उम्मीद की जाए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ एक्सेप्शनल ना हो जाए, भगवान ना करे, तो मुनाफा रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल कंपनी का कंबाइंड रेशियो जिसको कहते हैं, पूरा कंपनी का कंबाइंड रेशियो अराउंड 93 to 95% रहेगा। जिसका मतलब है कि कंपनी ना ही मुनाफा करेगी लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिलीवर करेगी। इंश्योरेंस कंपनीज
इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी काउंट करती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काउंट करती है। स्टार हेल्थ का स्ट्रेटेजी है कि वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बने, जो पहले हुआ करता था पैंडेमिक के पहले, उस लेवल पे आ जाएंगे हम इस साल, उम्मीद है। और इन्वेस्टमेंट इनकम भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दोनों मिला के कंपनी का काफी कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि हम डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ईयर रहेगा ये। सर चलिए, तो बढ़िया बात है कि कंपनी मुनाफे में आ चुकी है और आगे भी रहेगी। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत